Hello बच्चों, let's read the question. The question is draw a diagram to show the perigee of the orbit of a satellite. किसी भी सैटेलाइट के ऑर्बिट में perigee क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है, उसका डायग्राम हमें ड्रॉ करना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट होना चाहिए उसमें मुझे पता होना चाहिए कि जब कोई भी और सैटेलाइट रिवॉल्व करती है अर्थ के अराउंड तो हमारे दो पॉइंट्स होते हैं, उनका एल्टीट्यूड जो होता है वो भी वेरिएबल होता है और उनकी जो ऑर्बिटल स्पीड होती है वो भी वेरिएबल होती है. तो हमारे पास दो टर्म्स आते हैं, एक तो आता है आपका पास एपोजी और एक आपके पास आता है पेरिजी. ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है. अगर मैं ये कहूँ कि मेरा जो सैटेलाइट है, ठीक है, वो अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहा है, सैटेलाइट वो फॉलो कर रहा है एक नॉन ऑर्बिटल पाथ. ठीक है, नॉन सर्कुलर पाथ, सॉरी, नॉन सर्कुलर पाथ, वो पाथ फॉलो कर रहा है जो सर्कुलर नहीं है. ठीक है, क्योंकि सर्कुलर पाथ में फॉलो करेगा तो सपोज ये अर्थ है और ये इस तरह से फॉलो कर रहा है तो हर जगह से डिस्टेंस जो होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी अर्थ की सैटेलाइट से. तो क्या होगा, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी वो भी सेम रहेगी, ऑर्बिटल स्पीड, और जो ऑल्टीट्यूड होगा वो भी सेम रहेगा हर पॉइंट पर. ठीक है, लेकिन जब सैटेलाइट नॉन सर्कुलर पाथ फॉलो करता है अराउंड द अर्थ, उस कंडीशन में क्या होता है, अराउंड द अर्थ, तो सैटेलाइट का जो पाथ होता है वो कैसा होता है, उस कंडीशन में एक इलिप्स बनाता है वो. ठीक है, और इस इलिप्स के सेंटर में क्या होती है, अर्थ होती है. अर्थ हमारी कहाँ होती है, सेंटर में होती है. और इसकी वजह से क्या होता है, जब इलिप्स का पाथ बनता है तो ऑल्टीट्यूड भी वेरिएबल होता है. ऑल्टीट्यूड जो होता है वो भी वेरिएबल होता है और जो स्पीड होती है वो भी क्या होती है, वेरिएबल होती है. दोनों क्वांटिटी क्या होती है, वेरिएबल होती है, मतलब टाइम के साथ क्या होती है, चेंज होती है. ठीक है, तो जो लोएस्ट एल्टीट्यूड होता है उसको हम कहते हैं पेरिजी. जो हमारा लोएस्ट होगा एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड, उसको तो हम बोलते हैं पेरिजी. और जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड होता है उसको हम बोलते हैं, हाईएस्ट एल्टीट्यूड जो होगा यहाँ पर आएगा एल्टीट्यूड, उसको हम बोलते हैं एपोजी. अब अगर मैं इसको डायग्राम के थ्रू बनाना चाहूँ तो देखिए मेरा कैसा बनेगा. हमने एक सपोज सैटेलाइट ले लिया है यहाँ पर, ठीक है, और ये इस तरह से बनेगा, इलिप्स वाला पाथ बनेगा जिसके सेंटर पे हमारी क्या रहेगी, अर्थ रहेगी. सपोज हमने मान लिया कि यहाँ पर हमारी क्या है, अर्थ है. ठीक है, ये मेरी क्या है, अर्थ है, और ये सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है. यहाँ पर हमने मान लिया ये हमारा क्या है, सैटेलाइट है. ठीक है, अब ये इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है. तो यहाँ पर और इस पॉइंट पर ये जो हमारा होगा वो हमारी हो जाएगी पेरिजी. ठीक है, जहां पर सबसे कम एल्टीट्यूड है इस पॉइंट पर, ये तो मेरी क्या हो जाएगी, पेरिजी. जहां पर अर्थ और सैटेलाइट के बीच की डिस्टेंस जो है वो क्या है, मिनिमम डिस्टेंस है. ठीक है, इसमें क्या होता है, डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है. दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो होती है मिनिमम. और अगर मेरा सैटेलाइट जो है अब इसी पॉइंट पर, यहाँ पर जो होगा, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर हमारा क्या होगा, एपोजी होगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस जो है अर्थ और उसके बीच की क्या है, मैक्सिमम है. अर्थ यहाँ इस सेंटर पर है और ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, एपोजी बन जाएगा. तो जहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस होती है वहाँ पेरिजी बनता है, जहाँ पर मैक्सिमम होती है वहाँ पर एपोजी बनता है. और ये हमारा क्या हो जाता है, इस तरह से एक लाइन हो जाती है. यहाँ पर ये हमारी अर्थ हो जाती है, यहाँ पर कहीं पर फोकस बनता है, ये हमारा यहाँ पर क्या बनता है, फोकस हो जाता है. इसकी जो डिस्टेंस होती है, सेंटर वाली डिस्टेंस, ये यहाँ पर बराबर होती है, इसको ओ नाम दे देते हैं. तो यहाँ से यहाँ भी कितना होगा, ए डिस्टेंस होगी, और यहाँ से यहाँ भी कितनी डिस्टेंस होगी, ए डिस्टेंस होगी. ठीक है, और ये वाला जो एंगल होता है ये हम थीटा बनाते हैं. ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये डायग्राम हमारा बन जाएगा पेरिजी को शो करने का. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.